हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 3 कल हमने विद्युत रसायन में अलग अलग प्रकार की चालकताओं का अध्ययन किया था। जैसे विशिष्ट चालकता के बारे में हमने जाना था, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अब उसी के आगे हम दो प्रकार की चालकताओं को और पढ़ेंगे, जिनमें हमारा अगला प्रश्न बनता है आणविक चालकता या मोलर चालकता किसे कहते हैं, है ना। आणविक चालकता या मोलर चालकता की ये परिभाषा आपके सामने लिखी है। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता कॉमा विशिष्ट चालकता और विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है ना। विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को हम सूत्र के रूप में कैसे कन्वर्ट करें, तो जो आणविक चालकता होती है उसके लिए ये चिन्ह है हाफ लैम्डा एम। जैसे ये जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं लैम्डा, है ना, लेकिन इसको कहा जाता है हाफ लैम्डा। कई बार ऐसा भी बताया गया है कि इसको पूरा लैम्डा या बड़ा लैम्डा कहा जाता है, इसको छोटा लैम्डा कहा जाता है ना। लेकिन लैम्डा शब्द जब भी यूज किया जाता है तो हम इस चिन्ह से परिचित हैं, तो ये कहा जाता है हाफ लैम्डा एम, क्योंकि मोलर चालकता या आणविक चालकता का एक और नाम मोलर चालकता भी है। तो मोलर से एम और आणविक चालकता को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी, इसलिए हाफ लैम्डा एम। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता, फिर कॉमा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता के लिए क्या शब्द है, कप्पा, है ना, हमने कल पढ़ा था, कप्पा और विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। आयतन मतलब कि V और गुणनफल का मतलब इस तरह से। तो ये जो पूरा सूत्र बनाई क्या कहलाएगा कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की जो आणविक चालकता होती है वो विशिष्ट चालकता और विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब हम इसको आगे थोड़ा सा हल करते हैं कि यदि V बराबर 1000/m हो तो क्या हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे हाफ लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू V के स्थान पे 1000/m। ये है पूरा आणविक चालकता या मोलर चालकता का सूत्र, है ना। अब इसकी इकाई पूछते हैं, तो इसकी जो इकाई होती है, इस चैप्टर में सभी की इकाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी इकाई है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब जैसे हमने आणविक चालकता की परिभाषा पढ़ी, हमारा अगला छोटा सा प्रश्न है कि भाई तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। तुल्यांकी चालकता, है ना। तो तुल्यांकी चालकता की परिभाषा सेम ऐसी है। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आपको सिर्फ क्या करना होगा, आणविक शब्द हटाकर यहाँ पर लिखना होगा तुल्यांकी, है ना। तो क्या परिभाषा बोलेंगे अब हम कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता, फिर कॉमा विशिष्ट चालकता और विद्युत अपघट्य विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, और इसको हाफ लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि परिभाषा दोनों की समान है, सिर्फ अंतर यह है कि इसमें मोलर चालकता शब्द यूज किया जा रहा है और यहाँ पर तुल्यांकी चालकता शब्द का उपयोग करते हैं। तो हाफ लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू V, है ना। फिर हम कहेंगे कि यदि V बराबर 1000/m हो तो मान रख देंगे, तो सेम मान आ जाएगा हाफ लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/V। ये हो गई तुल्यांकी चालकता। आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसकी भी इकाई, तो इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, क्योंकि मोलर चालकता की बात हो रही थी। अब तुल्यांकी चालकता है तो मोल के स्थान पे आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपको इकाइयां दोनों की याद रखना है और दोनों में डिफरेंस भी आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि कल हमने R मतलब कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है ओम, और जो रो होता है वो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हमने पढ़ी थी ओम इंटू सेंटीमीटर। अब प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकता, और चालकता को C अक्षर से प्रदर्शित करते हैं।
तो उसकी इकाई क्या होगी? अगर वो प्रतिरोध का उल्टा है तो इकाई भी अपोजिट होगी, 1/ओम यानी ओम इनवर्स। और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है? इसका उल्टा कहलाता है विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता को अपन कप्पा से शो करते हैं। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ओम इंटू सेंटीमीटर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हम सेंटीमीटर के स्थान पर मीटर का भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था जी मतलब कि सेल स्थिरांक, और सेल स्थिरांक की इकाई थी मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। और आज हमने जाना तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, इन सब के बारे में। तो ये जितनी भी इकाइयाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन सबको अच्छे से याद करना, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है ना। अब इस चैप्टर का अपन सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन पढ़ते हैं, कोलराउश का नियम, है ना, उसको हम जानेंगे। तो आयनिक चालकता और मोलर चालकता पढ़ने के बाद अब हमारा अगला प्रश्न है कोलराउश का नियम, है ना। तो कोलराउश का जो नियम है उसकी परिभाषा लिखी है आपके सामने। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये पहली बार आप शब्द सुन रहे हैं। देखिए मोलर चालकता तो आप जान गए कि ये हाफ लैम्डा एम होता है, परंतु अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो अनंत का चिन्ह बना दिया। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता का मान होता है वो धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसको कैसे शो किया जाए? तो देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ये है धनायन की आयनिक चालकता प्लस ऋण आयन की आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है ना। तो ये पूरा जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है ये कोलराउश के नियम को ही प्रदर्शित करता है। क्या कहता है ये नियम? कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान जो होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक विद्युत अपघट्य विलयन है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसको आपको धनायन और ऋणायन में कन्वर्ट करना हो तो V प्लस के स्थान पे तो आ जाएगा H प्लस, और इसकी आयनिक चालकता का मान कुछ ना कुछ फिक्स होता है, और जो Cl माइनस होता है वो V माइनस के स्थान पे आ जाएगा Cl माइनस। अब इसकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो योग होता है उनके मान फिक्स होते हैं। जैसे H प्लस आयन का मान है 349.6, और जो Cl आयन है मतलब हाइड्रोजन आयन की आयनिक चालकता का मान ये है, और जो आपका क्लोराइड आयन होता है उस क्लोराइड आयन की आयनिक चालकता होती है 76.3। तो यदि आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता आ जाएगी? HCl की। ये सारे मान दिए हुए हैं। तो कोलराउश का नियम कभी भी अकेला नहीं पूछते हैं, 4 अनुप्रयोग है इसके, और 4 में से कोई से भी 2 अनुप्रयोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे आता है कि भाई कोलराउश के नियम को समझाते हुए इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो हमें कोलराउश का नियम तो समझ में आ गया है ना। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अब आपको उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। हाफ लैम्डा m इन्फिनिटी को बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। उसके बाद में V प्लस मतलब धनायन, है ना, V माइनस मतलब ऋणायन, और ये जो चिन्ह बना है लैम्डा इन्फिनिटी का, इनको बोलते हैं हम आयनिक चालकता, है ना। अगर 2 बार है तो आयनिक चालकताएं। अब इन चिन्हों को देखकर हम इसका नियम बोल सकते हैं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उसके धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये कोलराउश का नियम है। अब कोलराउश के नियम के हमें पढ़ने हैं अनुप्रयोग। तो कुल 4 अनुप्रयोग हैं, उनमें से हम पहला वाला अनुप्रयोग पढ़ते हैं। कोलराउश के नियम का पहला अनुप्रयोग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करना। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन जो होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन,
यदि मान लो आपको इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान पता है, कोई भी प्रबल विद्युत अपघट्य हुआ जैसे कि HCl, NaCl, NaOH, ये सब क्या है, यह प्रबल विद्युत अपघट्य। तो यदि आपको इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता पता है तो आप इनकी मदद से किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हो। आप इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे कि कोलराउश के नियम के 4 अनुप्रयोग है, जिसमें से पहला अनुप्रयोग है कि प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की मदद से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। बार बार यह शब्द आएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उसके लिए आपको ये चिन्ह का प्रयोग करना है। यदि आपको प्रबल विद्युत अपघट्य दिए हैं 2-3 और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया है, तो अगर आपको प्रबल के मान पता है, जैसे मैंने अभी HCl का मान आपको बताया, बुक में सभी मान दिए हुए हैं, तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की भी अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, है ना, ये तो हो गया इसका पहला अनुप्रयोग, ये तो अभी सिर्फ हेडिंग है। दूसरा अनुप्रयोग ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में, वियोजन का मतलब होता है आयनन, उसको धन आयन और ऋण आयन में डिवाइड किया जाता है, तो उसको ज्ञात करने में। तीसरा, अल्प विलेय लवण, कुछ लवण ऐसे होते हैं जो बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, है ना, तो अल्प विलेय लवण की विलयता ज्ञात करने में, अल्प विलेय लवण जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में विलय होते हैं, तो कितनी मात्रा में विलय होते हैं उसको ज्ञात करने में। और अंत में जल के विलयता गुणनफल, ये आपने 11th में पढ़ा है, जल के विलयता गुणनफल यानी कि आयनिक गुणनफल को ज्ञात करने में। तो ये 4 अनुप्रयोग हैं। एक बार फिर से सुनिए, पहले अनुप्रयोग को क्या लिखोगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। दूसरा अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में। तीसरा अनुप्रयोग, अल्प विलेय लवण की विलयता को ज्ञात करने में। और अंत में जल के विलयता गुणनफल यानी जल के आयनिक गुणनफल को ज्ञात करने में। तो ये चारों अनुप्रयोग में से किसी भी, जैसे मान लो एग्जाम में आए कि कोलराउश के नियम को लिखते हुए इसका कोई एक अनुप्रयोग समझाओ, तो जो आपको अच्छा लगेगा, छोटा, मतलब चारों हैं, चारों में से पहला वाला ज़्यादा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, तो हमारी मर्जी कुछ भी समझा दें हम, लेकिन मोस्टली ये फर्स्ट वाला ज़्यादातर पूछा जाता है जिसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला, तो प्रश्न पूछेंगे कि भाई अनंत तनुता पर कोलराउश के नियम को समझाते हुए किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कीजिए। तो हमारा उत्तर होगा कि पहले तो हम पूरा कोलराउश का नियम लिखेंगे, कोलराउश का नियम लिखने के पश्चात उसका समीकरण, और फिर उसको ऐसे समझाएंगे और फिर हेडिंग डालेंगे अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में लिखा जाएगा कि इस नियम के द्वारा किसी प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की मदद से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की भी मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक हम सवाल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न हमको दिया गया है, बहुत अच्छा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमारे पास में है सोडियम एसिटेट, है ना, उदाहरण हम लिख रहे हैं। सोडियम एसिटेट का सूत्र CH3COONA। सोडियम एसिटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो होती है वो कितनी दी हुई है? सोडियम एसिटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को आपको ज्ञात करना है ना, ठीक है, इसको आपको निकालना है। और क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, सोडियम एसिटेट ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, और सवाल में दिया हुआ है, मतलब ये अपन उदाहरण के रूप में लिख रहे हैं। HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बताई गई है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, इसकी वैल्यू बताई गई है 426। अच्छा, इसका मान दिया हुआ है 91
इसका दिया है 426। और एक और चीज है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बताई गई है 126.5, है ना। तो प्रश्न ये है कि भाई एसिटिक अम्ल CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करके बताइए। अब सोडियम क्लोराइड के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, और सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल ये दोनों दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। तो यदि हमारे पास 3 मान हैं तो क्या हम चौथे का मान नहीं निकाल सकते हैं? अच्छा, इन सबकी क्योंकि अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो इन सबके आगे इसकी इकाई बताई गई है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। मैं बार बार अलग अलग न लिखते हुए आपको एक साथ लिखकर बता रही हूँ। अब सबसे पहले तो हमको इसे कन्वर्ट करना है इस तरह से, है ना। सवाल को लिखना कैसे है वो आप समझिए। सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, CH3COONA, है ना। इसको हम कन्वर्ट करें धन आयन और ऋण आयन में इस तरह से। V प्लस के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, V प्लस के स्थान पे हम लिख देंगे Na प्लस की आयनिक चालकता, प्लस उसके स्थान पे लिख देंगे CH3COO की आयनिक चालकता। कितनी बताई गई है, 91, है ना। उसके बाद में अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, HCl की। इसको कैसे करोगे, H प्लस की आयनिक चालकता और Cl माइनस की आयनिक चालकता 426 बताई गई है। और फिर अनंत तनुता पर मोलर चालकता है किसकी, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। कितनी बताई गई है, 126। तो Na प्लस की आयनिक चालकता प्लस Cl माइनस की आयनिक चालकता। अच्छा, हम इसको ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसकी कितनी बताई गई है, 126.5। और हमको सॉल्व क्या करना है, हमें निकालना है अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3COOH की। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करें, H प्लस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और CH3COO माइनस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये हमको ज्ञात करना है। अब इसके लिए एक सवाल का रूप कैसे बनेगा, अगर हमको इसका मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़कर तीसरे को घटा देंगे। समझ लो ये है समीकरण नंबर 1, ये है 2 और ये है 3, और हमको 4 ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़कर तीसरे को घटाने पर समीकरण 1 + 2 - 3, तो आंसर आ जाएगा आपके 4 का। अब उसको पूरा व्यवस्थित जमाते हैं अपन, है ना। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ मैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है हमको किसकी, CH3COOH की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3COONA प्लस अनंत तनुता पर मोलर चालकता HCl माइनस अनंत तनुता पर मोलर चालकता NaCl। मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की हमें अगर ज्ञात करना है तो वैसे तो मैं इसको और शॉर्ट कर रही हूँ, इसके बाद पता है क्या करना है, इसके स्थान पे ये सब लिखो, फिर HCl को ऐसे लिखो, फिर NaCl को ऐसे खोल खोल के लिखो। हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको शॉर्ट में। तो CH3COONA की वैल्यू कितनी बताई गई, 91 प्लस कितना बताया, 426 माइनस कितना बताया गया, 126.5। उसको हल करें, 426 में से 126 गया, 326 में 91 को जोड़ो, 391, तो आंसर आ जाएगा आपका 391.5। और आगे आपको इसकी पूरी यूनिट लिखनी होगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। तो ये है आपका पहला अनुप्रयोग, है ना। और अनुप्रयोग के साथ साथ एक तरह से सवाल भी हो गया। आपको अनुप्रयोग क्या लिखना है कि यदि हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करना है तो हम प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की मदद से
दुर्बल विद्युत अपघट्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये दुर्बल है पर ये दोनों प्रबल हैं, तो इन दोनों तीनों की मदद से हमने एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को सॉल्व करके बताया है ना। तो ये पहला अनुप्रयोग था। हम इसको और भी कई तरह से हल कर सकते हैं, है ना। पहले अनुप्रयोग को समझने के लिए मैं एक और आपको इसके अंतर्गत छोटा सा अनुप्रयोग समझाती हूँ। इसी अनुप्रयोग का एक और उदाहरण है ना, एक उदाहरण है और वो उदाहरण प्रश्न के रूप में पूछा गया था। अगर कोलराउश का नियम लिखने को आता है और आपको पहला वाला अनुप्रयोग समझाना है, तो ये जो पूरा सवाल अभी मैंने सॉल्व करके बताया, आप इसको अनुप्रयोग के रूप में लिख सकते हैं। अब एक नया आपको मैं संख्यात्मक प्रश्न दे रही हूँ। वो प्रश्न बहुत सिंपल है। प्रश्न ये है कि कोलराउश के नियम को समझाते हुए दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ये समझाओ। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे विद्युत अपघट्य विलयन जो जलीय विलयन में अल्प मात्रा में आयनित होते हैं या जो जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित नहीं होते, उनको दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और अभी हमने लिखा था CH3COOH, ये तीनों दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं जिनका आयनन कम होता है या बहुत अल्प मात्रा में होता है। कोलराउश का नियम लिख देना, दुर्बल विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन लिख देना। अब एक सवाल दिया है, वो क्या है वो समझते हैं अपन। सवाल ये दिया है कि लिथियम आयन की आयनिक चालकता का मान बताया है। लिथियम आयन की आयनिक चालकता बताइए 78.34 आगे पूरा लिखा है। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ठीक है। और आगे बताया गया ब्रोमाइड आयन की आयनिक चालकता। ब्रोमाइड आयन की आयनिक चालकता का मान बताया गया है कितना, 38.76 और बाकी इतनी बड़ी पूरी यूनिट बताई गई है। अब प्रश्न ये बोल रहे हैं आगे कि लिथियम ब्रोमाइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। लिथियम ब्रोमाइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल सा सवाल है। प्रश्न फिर से सुनो। कोलराउश के नियम को समझाते हुए दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की परिभाषा लिखो और लिथियम आयन की आयनिक चालकता और ब्रोमाइड आयन की आयनिक चालकता के मान अगर ये हैं, तो लिथियम ब्रोमाइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान निकालकर बताइए। ये प्रश्न आया था किसी सन में, मुझे भी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पेपर में आया था बोर्ड एग्जाम में। तो कोलराउश का नियम लिख देना, दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की डेफिनेशन लिख देना। अब इसको अपन हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कोलराउश के नियम से। कोलराउश के नियम का सूत्र क्या है, ये लिखा आपके सामने कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धन आयन की आयनिक चालकता और ऋण आयन की आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। अब हमें किसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालना है, लिथियम ब्रोमाइड की। तो हम लिख देते हैं लिथियम ब्रोमाइड, यहाँ पे लिख देंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर, पहले उसको धन आयन ऋण आयन में डिवाइड करें, लिथियम आयन की आयनिक चालकता और ब्रोमाइड आयन की आयनिक चालकता। हल करें तो लिथियम ब्रोमाइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपको ज्ञात करना हो तो लिथियम आयन की आयनिक चालकता का मान कितना बताया गया है, 78.34 है ना। तो 78.34 प्लस 38.76, इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा लिथियम ब्रोमाइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, है ना, 117.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कितना आसान है, केवल जोड़ना ही तो था। लेकिन फिर भी अगर हमको प्रॉपरली सवाल समझ में आ गया है तो हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। इसके अथवा में क्या प्रश्न आया था वो भी हम हल कर लेते हैं। इसके अथवा में प्रश्न आया था कि कोलराउश के नियम को समझाते हुए प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन किसे कहते हैं उसको लिखिए, और आगे का सवाल क्या है वो मैं बता रही हूँ आपको। और आगे ये बोला था कि BaCl2 की बेरियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करो। कोलराउश का नियम लिखो, प्रबल विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन लिखो और बेरियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करो, जहां पर बेरियम आयन की आयनिक चालकता का मान दिया हुआ है, कितना दिया था, 127.30।
127.30 है ना, और वो इकाई तो वही है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्लोराइड आयन की आयनिक चालकता का मान, क्लोराइड आयन की उसकी 38.76 है ना, इसमें बताया गया 76.34 है ना, ये क्लोराइड आयन की आयनिक चालकता के मान है। अब इसको अपन कैसे हल करें, तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये किया जाएगा कि कोलराउश का नियम लिखा, प्रबल विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन लिखी, इसको हल करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमें कोलराउश के नियम का सूत्र लिखना होगा। तो हम लिखेंगे कोलराउश के नियम से अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान धन आयन की आयनिक चालकता और ऋण आयन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है ना। इसको मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब BaCl2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर V प्लस के स्थान पे आएगा Ba2 प्लस की आयनिक चालकता प्लस V माइनस के स्थान पे आएगा Cl माइनस की आयनिक चालकता। अब देखिए जरा Cl कितनी बार है, BaCl2, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। अब हम मान रख देते हैं, तो BaCl2 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर कितनी है बेरियम आयन की 127.30 प्लस 2 और Cl की कितनी बताई गई है 76.34 है ना, ये इसकी आयनिक चालकता बताई गई है। अब आप इसको कैसे हल करेंगे ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। 127.30 प्लस पहले आपको क्या करना होगा कि 2 में इसका गुणा करना होगा 76.34 का, तो 152.68 आ जाएगा। और फिर आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो जो भी मान आएगा वो बेरियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान होगा। आपको यूनिट जरूर लिखनी है साथ में। जब आपका आंसर आ जाएगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ना, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न जो हैं वो कोलराउश के नियम के पहले अनुप्रयोग को समझाने के लिए बताए गए हैं। हम चाहें तो इनको भी उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, दोनों परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये आपका पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हुआ है ना। इसके अलावा इसके जो अन्य अनुप्रयोग है उसको अपन आगे पढ़ेंगे।